पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, क्लैरिटी एक्ट क्या है, पाई नेटवर्क का कैटेगरी क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लैरिटी एक्ट के बारे में बताने वाला हूं। एकदम अच्छे से सरल भाषा में समझाऊंगा, एकदम इजी वे में आपको समझाऊंगा कि क्लैरिटी एक्ट के अंदर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये क्या काम करने के लिए आया है, किस लिए इसे बनाया जा रहा है और जब ये बन जाएगा तो क्या बड़े बदलाव होंगे। ये सब कुछ जानना हम सभी पायनियर्स को दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पाई नेटवर्क भी तो क्रिप्टो करेंसी है। तो हमें अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत जरूरी कि क्या क्या मेजर बदलाव हो रहे हैं। और अमेरिका जानते हो जो क्रिप्टो को बहुत स्पीड से सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर में नए नए कानून बना रहा है। अभी हालिया पिछले कुछ मंथ में 2025 में आपको मालूम है कि जीनियस एक्ट बना है और भी उसके साथ साथ सपोर्टिंग में कुछ एक्ट सब पास हुआ है। तो क्लैरिटी एक्ट भी दोस्तों उन्हीं में से जो अब इस क्वार्टर में बहुत जरूरी है कि ये क्लैरिटी एक्ट पास होने की जो संभावना बहुत ज्यादा हो गई है, इसे समझना जरूरी है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों, ताकि YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। दोस्तों कल ज्यादा समय नहीं और आपको बता रहा हूं, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है सीनेटर जो है रिपब्लिकन पार्टी की, उनका नाम है सीनेटर सिंथिया लूमिस। रिपब्लिकन पार्टी मतलब ट्रम्प की पक्ष की ये नेता है, ठीक है। वहां के जो कांग्रेस है, देखो अमेरिका का जो पार्लियामेंट है ना, उसको कांग्रेस बोला जाता है। हमारे देश में कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, बट वहां पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। तो सीनेटर जो है, कांग्रेस का मेंबर को वहां सीनेटर कहा जाता है। वहां भी दो हाउस होता है, ठीक है। नीचे एक होता है सीनेट होता है, फिर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। इस तरह से पूरा वहां का एक सिस्टम है। तो देखो उन्होंने ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, सीनेटर सिंथिया लूमिस ने कहा है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कुछ महीना के मेहनत के बाद, वी हैव बिपार्टीजन टेक्स रेडी फॉर थर्सडेज मार्कअप, ठीक है। ये बात ये बोल रही कि हमने इस बिपार्टीजन टेक्स मतलब जो इन्होंने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार जो करके रखी है, रेडी कर दी है थर्सडे के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि 15 जनवरी मतलब कि आज तो देखो ट्यूसडे है, मंगलवार है, कल बुधवार, गुरुवार, वहाँ थर्सडे को वोटिंग भी होना है, ठीक है। वहाँ के जो पूरे बिजनेस जो एक कम्युनिटी है, उनका एक वोटिंग वहाँ होना है 15 जनवरी को। तो उसके लिए एक ड्राफ्ट वो तैयार की है, बहुत लंबे समय से वो कह रही है। आगे लिख रही कि आई अर्ज माई डेमोक्रेट्स कलीग्स डोंट रिट्रीट फ्रॉम आवर प्रोग्रेस। वो कह रही है कि हमारे जो कलीग्स है, मतलब डेमोक्रेट भी एक पार्टी है ना वहाँ, कमला हैरिस वाला जो पॉलिटिकल पार्टी, जिससे बराक ओबामा, कमला हैरिस, जो बाइडेन, ये सब जितने नेता लोग हैं ना, ये डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता लोग हैं। रिपब्लिकन के ये है डोनाल्ड ट्रंप है। तो वो उसी को ही कह रही है कि वहाँ के जो विपक्ष में अभी, उनको कह रही है कि वो किसी भी तरह का रिट्रीट ना करे इस प्रोग्रेस को लेकर के। तो और आगे वो लिख रही कि द डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट विल प्रोवाइड द क्लैरिटी नीडेड टू कीप इनोवेशन इन द यूएस एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर। लेट्स डू दिस। ये बातें सीनेटर ने कहा। इसके बाद फिर एक ट्वीट आया है दोस्तों, ऑफिशियल ट्वीट आया, वो आपको बताना चाहता हूं। वो ट्वीट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, SEC के जो चेयरमैन है, उनका नाम है पॉल अटकिंस। उन्होंने एक मीडिया में, फॉक्स बिजनेस नाम का एक मीडिया चैनल है, उसमें उन्होंने खुद ऑनलाइन अपने वक्तव्य में, अपने बातों में, स्टेटमेंट में उन्होंने जो बातें कही, उसका शॉर्ट में यहाँ लिखा गया कि दिस इज ए बिग वीक फॉर क्रिप्टो, मतलब ये एक बड़ा सप्ताह है क्रिप्टो के लिए। कांग्रेस इज ऑन द कस्प ऑफ अपग्रेडिंग आवर फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर द 21st centuries. I am wholly supportive of Congress providing clarity on the jurisdictional split between the SEC and the CFTC. अब दोस्तों देखो यहाँ SEC तो समझ आता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसी के ही ये चेयरमैन है। और हम सभी जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो चल रहा है मार्केट पे,
हमारा पाई नेटवर्क है। हम लोग भी किस रेगुलेशन को फॉलो करते हैं? SEC को ही फॉलो करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज को ही फॉलो करते हैं। बट यहाँ CFTC को भी उन्होंने टैग किया है। अब CFTC क्या है, अभी मैं आपको जब बताऊंगा कि क्लैरिटी एक्ट क्या है, वहां आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको क्लैरिटी एक्ट क्या है वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम सरल भाषा में। हर एक बात मेरी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों देखो, क्लैरिटी एक्ट को एक और नाम से बुलाया जाता है डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट ऑफ 2025। दोस्तों, जब इस एक्ट के पूरे नाम में ही 2025 लिखा गया तो आप समझ लेना कि ये 2025 से ही शुरू हुआ था। देखो, अमेरिका मतलब US में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा, इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। ये बिल मतलब क्लैरिटी एक्ट बिल 2025 में US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया था। इसीलिए इस कानून का देखना लास्ट में जो भी मैं आपको बोला हूं कि 2025 लिखा गया था, क्योंकि 2025 में ही इसको वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश कर दिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो है कि क्रिप्टो मार्केट में लंबे समय से चल रही अस्पष्टता, जिसको हम रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी कहते हैं, इसी को ही खत्म करना है। ठीक है, चलो और अच्छे से इसको समझते हैं। देखो, अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर ना 2 मुख्य रेगुलेटर है। अब रेगुलेटर क्या होता है आपको बता रहा हूं। देखो, हमारे देश में जिस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, जानते हो, IPO लॉन्च करता है, लोग खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सरकार, हमारा गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर बॉडी बना कर रखा है जिसका नाम है सेबी। तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली जो भी गतिविधि होती है उसको वो ट्रैक करता है, उसके ऊपर में वो नियम बनाता है, वो उसके ऊपर में दोस्तों देख रेख करता है। सेबी का ड्यूटी है यहाँ। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बता रहा हूं कि अमेरिका में भी SEC का ड्यूटी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का ड्यूटी है कि जो सिक्योरिटीज हो, जैसे कि शेयर, कंपनी शेयर इशू करता है ना, ठीक है, तो जो शेयर होती है ना उसको रेगुलेट करता है SEC, सिर्फ शेयर को करता है दोस्तों। ये क्लैरिटी एक्ट अभी ये डिफरेंस कर दिया है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि क्रिप्टो करेंसी भी हमारा SEC ही उसको रेगुलेट करता था। आप देखना, हमारा एक्नॉलेजमेंट पढ़ना, वहां SEC लिखा हुआ है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। पुराना एक्नॉलेजमेंट जो है 6 नंबर का स्टेप में SEC लिखता है। ठीक है, बट क्लैरिटी एक्ट क्या किया है दोस्तों, ये एकदम साफ कर दिया है, अभी क्लियर कर दिया, एकदम कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब देखो, एक और रेगुलेटरी बॉडी है, 2 रेगुलेटरी बॉडी की बात हो रही है। एक तो SEC आपने समझ लिया, सेकेंड है जिसका नाम है CFTC। CFTC का पूरा नाम होता है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म है। जो कमोडिटी जैसे कि सोना, तेल और अब क्रिप्टो को कमोडिटी मानकर इसको भी रेगुलेट करता है। मतलब यहां से एक बहुत बड़ा फंडा क्लियर हो गया कि अब क्रिप्टो करेंसी जो है SEC के रेगुलेशन के अंदर नहीं आएगा। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है क्रिप्टो करेंसी को वो रेगुलेट नहीं करेगा, मतलब वो देख रेख नहीं करेगा, उसके अधीन नहीं आएगा। तो किसके अधीन आएगा, ये किसके अंडर कंट्रोल आ जाएगा, ये कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के अंदर में आ जाएगा, CFTC के अंदर में आ जाएगा। जो पहले से जो गोल्ड होता है, सोना होता है, क्रूड ऑयल होता है, इस तरह के जो मेटल्स, जो कमोडिटी टाइप के जो चीज सब होते हैं, ठीक है, क्रिप्टो को भी अब इसी में ही रख दिया गया है दोस्तों। बिटकॉइन, इथेरियम, XYZ जो भी नाम के और भी क्रिप्टो करेंसी है, ये सब अब CFTC के अंदर में आएगा। CFTC उसको करेगा, देख रेख करेगा। अब SEC का रोल यहां से हो गया खत्म। जब तक क्लैरिटी एक्ट नहीं बना था, मतलब कि जो कंफ्यूजन था, वहां के लोग भी कंफ्यूज थे, वहां की कंपनियां कंफ्यूज थी। बहुत सारी कंपनी अमेरिका का छोड़ के वो दूसरे देश में जाके शिफ्ट कर गई थी, वहां बिजनेस वो कर रहा था। रीजन क्या था, कंफ्यूजन ही था। हर चीज में SEC ही आ रहा था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ही आता था। ठीक है, बट क्लैरिटी एक्ट इसको एकदम साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अब जो कंपनी जो होती है, जिनका शेयर लिस्ट होता है, वो SEC उसको देखेगा और
क्रिप्टो करेंसी, सोना, चांदी, तेल, ये सब कुछ जो है ये कमोडिटी के ही अंदर में आ जाएगा, CFTC के अंदर में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा पाई नेटवर्क भी क्रिप्टो करेंसी है। तो अब हम SEC के अंडर से निकल गए हैं। क्लैरिटी एक्ट ये कह रहा है, अभी बिल रखा जा रहा है, एक्ट अभी बना नहीं है, कानून बना नहीं है, ठीक है। जब बन जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प उसमें सिग्नेचर कर देंगे तो समझ लो एक तरह से अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का चैप्टर हो जाता है यहाँ से खत्म। क्रिप्टो करेंसी को डाल दिया गया है CFTC में। अब जब भी डिस्कस होगा CFTC का ही होगा, ठीक है, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के ही होगा। तो पहले ये क्लियर नहीं था कि कौन सा टोकन क्रिप्टो सिक्योरिटी है या कमोडिटी है, जिससे कंपनियां परेशान थी और बहुत सारे काम विदेश चले गए थे। क्लैरिटी एक्ट दोस्तों इस समस्या को सॉल्व करता है। आप समझिए, ज्यादातर क्रिप्टो टोकन्स जैसे बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा को डिजिटल कमोडिटी मानता है, क्लैरिटी एक्ट मानता है, ठीक है। इन पर CFTC का पूरा कंट्रोल होगा, खासकर स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग पर। अब क्रिप्टो का एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग होगा दोस्तों वो CFTC कंट्रोल करेगा उसको। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, अगर कोई टोकन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, अब देखो कोई टोकन इन्वेस्टमेंट तरीके से, अब देखो जो कंपनी के शेयर होते हैं ना उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी के शेयर के जैसा अगर कोई टोकन उसी नेचर का अगर कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है तो फिर वो चला जाएगा SEC के ही अंदर में चला जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के ही अंदर में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा पाई नेटवर्क दोस्तों आप जानते हो स्टार्टिंग डे से ICO को ये प्रमोट करता ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट किसी से नहीं लिया है, कोई फंडिंग नहीं है यहाँ पर। तो हमारा पाई नेटवर्क अब SEC के अंदर में नहीं रहेगा, ये चला गया है अब कमोडिटी के अंदर में। CFTC अब हमारा पाई नेटवर्क भी उसी के ही रेगुलेशन में आएगा। जो भी आप एक्सचेंज में भी आप देख रहे हो पाई लिस्ट है वहाँ जो चल रहा है, क्लैरिटी एक्ट बनने के बाद हर टाइप के क्रिप्टो करेंसी जो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा ना हो उसे छोड़ के बाकी जो भी टोकन रहेगा, क्रिप्टो रहेगा, वो CFTC में चला जाएगा। देखो नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाता है, डिजिटल कमोडिटी एक्सचेंज, ब्रोकर्स, डीलर आदि को CFTC से रजिस्टर करना होगा। अब जो भी नए ब्रोकर होंगे, एक्सचेंजेस, डिजिटल कमोडिटी एक्सचेंज होंगे या डीलर्स होंगे, इनको CFTC में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और क्रिप्टो प्रोजेक्ट को कैपिटल रेज करने का आसान रास्ता देता है, ये भी एक बहुत अच्छा है। क्लैरिटी एक्ट जो है क्रिप्टो प्रोजेक्ट को कैपिटल रेज करने का एक रास्ता देता है। कैपिटल रेज देखो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में दोस्तों उसको ग्रोथ के लिए ना फंड चाहिए। अभी आपने देखा होगा हमारा पाई नेटवर्क भी $100 मिलियन का हमारे पास भी फंड आया वेंचर कैपिटल से, जानते हो। तो क्लैरिटी एक्ट जो है मदद करेगा, ये एक्ट जो है एक तरह से हेल्प करेगा क्रिप्टो करेंसी को फंड राइज करने में, जो कैपिटल है उसको राइज करने में ये भी एक तरह से मदद करेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज है क्लैरिटी एक्ट में, ये बात बहुत बढ़िया लगा मुझे। इसके बाद दोस्तों जो कंज्यूमर होगा ना उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगा। अब किस तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा? सबसे पहले तो क्लैरिटी एक्ट साफ कर दिया है कि फ्रॉड को रोकना है, फ्रॉड रोका जाएगा। कस्टमर फंड्स अलग रखना ये भी जरूरी है इसमें, ठीक है, ये बातें इसमें लिखी गई है। साथ ही साथ दोस्तों CBDC, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC पर कुछ प्रतिबंध लगाता है क्लैरिटी एक्ट और सर्विलेंस से बचाने की कोशिश करता है। तो क्लैरिटी एक्ट अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टेप है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसको हम शॉर्ट में DeFi कहते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और डेवलपर्स को कुछ राहत देता है ताकि कोड लिखने वाले पर ज्यादा बोझ ना पड़े। डेवलपर्स के ऊपर भी थोड़ा बोझ कम कर दिया गया ताकि वो कोड लिखे, इनोवेशन कुछ लाए, कुछ बड़ा बदलाव लाए। इसीलिए दोस्तों इस क्लैरिटी एक्ट को एकदम साफ और एक इनोवेशन पर्पस से भी इसको, इस कानून को आगे लाया जा रहा। अब जनवरी 2026 तक स्टेटस क्या है इसे जानते हैं। देखो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो चुका है 2025 में, जैसे कि पहले बताया हूं। सीनेट में अभी डिस्कशन चल रहा है, बिपार्टीजन ड्राफ्ट आया है
जैसे अभी मैं आपको बताया हूँ सीनेटर जो अभी लूमिस, जिनका नाम अभी मैं आपको बताया हूँ, उन्होंने बिपार्टिज्म ड्राफ्ट को लाया है और दोस्तों ऐसा उम्मीद है कि जल्दी ये पास हो जाएगा। ये कब तक पास होगा, तो कुछ रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि Q1 2026 तक। अब Q1 देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना को 1 साल का स्टार्टिंग का Q1 माना जाता है। तो ये Q1 में कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि ये क्लैरिटी एक्ट जो है ये हो जाएगा पास। अगर पास हो गया तो अमेरिका में दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, आपको बता रहा हूं, क्योंकि रूल्स क्लियर हो जाएंगे और कंपनियां जो यूएस से बाहर गई थी वो फिर से वापस आ जाएगी। तो शॉर्ट में कहे दोस्तों तो ये एक ऐसा कानून है जो क्रिप्टो को सिक्योरिटी वेसेस कमोडिटी में क्लैरिटी बांटकर यूएस में क्रिप्टो बिजनेस को सेफ, ट्रांसपेरेंट और इनोवेशन फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता है। ये पूरा क्लैरिटी एक्ट था दोस्तों। आपको मैंने क्लैरिटी एक्ट का हर एक डिटेल अच्छे से समझाया है, सरल भाषा में समझाया है। हमारा पाई नेटवर्क का कैटेगरी आपको बता दिया हूँ कि अब हम कमोडिटी के अंदर में आएंगे, CFTC के अंदर में आएंगे, SEC के अंदर में थे। अगर ये कानून बन जाता है तो Q1 में बोला जा रहा है इस कानून को पास किया जाएगा। तो दोस्तों 2026 सच में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बुलिश मोमेंट होने वाला है। जो भी क्रिप्टो आप एक्सचेंज में देखोगे उसमें कीमत में ग्रोथ होगा, कीमत वहां पंप करेगा। ये साल 26 बहुत इंपॉर्टेंट साल है और साथ ही साथ अदर साइड हमारा पाई नेटवर्क के लिए भी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। तो नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा दोस्तों बहुत जल्द, आज ही लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि लंबे समय से वीडियो आप लोग के साथ अपलोड नहीं किया हूँ, 4-5 दिन हो गया है। तो और भी अपडेट है जो आप लोग को बताना चाहता हूं। तो वीडियो को लाइक करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।